work is chapter number first from our English book, and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework. This is a story written by Coral Morley. So students, ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 जो हमारा NCERT है, NCERT में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, हमें ये कहानी पढ़नी है और इस वीडियो में ये स्टोरी जो है मैंने आपके सामने एनिमेशन के माध्यम से लाने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी और इसको एंजॉय भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी ये कहानी है जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसको हम शुरू करते हैं। सो पैट्रिक वॉज अ यंग बॉय, ही नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक एक यंग बॉय है जो अपना होमवर्क पढ़ना पसंद नहीं करता है, उसको होमवर्क पसंद नहीं है। इज़ टू बोरिंग सैड, वो कहता था बड़ा बोरिंग है, अपनी हॉकी खेलता था या कुछ और करता था, गेम खेलता था। उसके टीचर हमेशा बोलते कि पैट्रिक अपना वर्क करो वरना जो है तुम्हें पछताना पड़ेगा। डू यू वर्क रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, मतलब अपना काम करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। टीचर आपकी सलाह देते ना, हे पढ़ो, इफ़ यू डोंट लर्न यू आर नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग। आपको हम लोग जो आपके टीचर्स हैं वो हमेशा समझाते हैं ना आपको कि बेटा पढ़ो, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर वाले भी ये समझाते हैं। तो यही चीज़ जो है इनके टीचर्स भी, जो पैट्रिक के टीचर्स हैं, ये भी इसको समझाने की कोशिश किया करते थे कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी, और वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और उसी तरह से जो है धीरे इट वॉज इंडीड ट्रू, और ये सही भी था। ही डिड फील लाइक इग्नोरमस, और वो इग्नोरमस की तरह, इग्नोरमस का मतलब होता है कि उसको जैसे अनपढ़ के लोग होते हैं इस तरह से उसको पसंद होता है कि कई बार टीचर कुछ सवाल करते थे और वो जवाब देने के काबिल नहीं रहता था। ही होटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करने से बड़ी नफ़रत थी, होमवर्क करना उसको पसंद नहीं था। वन फाइन डे ही वॉज एनग्रोस्ड विद हिज नाइनटेंडो। वो क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था। नाइनटेंडो आपको बताया था ना कि वीडियो गेम थी। ही फाउंड हिज पेट कार्ड टॉम वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, और उसने क्या देखा कि उसकी जो बिल्ली है, जो पेट कैट है, वो खेल रही है। किसके साथ खेल रही है? एक टीनी क्रीचर के साथ। तो आप इसमें देख भी पा रहे हैं, इसमें देखिए ये जो कैट है, इसने, ये टीनी क्रीचर है, इसका जो है इसमें दबा रही, और ये खड़े हैं हमारे पैट्रिक भाई साहब। ये पैट्रिक खड़े, तो पैट्रिक ने देखा कि इसकी जो कैट है, पैट्रिक देख रहा है किसको? कैट को देख रहा है। और पैट्रिक किसको देख रहे हैं? पैट्रिक देख रहे हैं इसको, कि पैट्रिक जो है, इनकी जो कैट है, एक छोटे से किसी क्रीचर के साथ खेल रही है ना। टॉम प्लेइंग विद लिटिल डॉल, उसको लगा कि ये जो जिससे खेल रही है ये क्या है? एक लिटिल डॉल है, और लिटिल डॉल के साथ वो खेल रही है। ही क्विकली ग्रैब्ड इट, और उसने क्या किया? उसको एकदम झपट लिया। टू हिज सरप्राइज, और जब इसने देखा ना कि ये बिल्ली ने इसको पकड़ रखा है, तो ये गए इसके पास और इसने इसको ग्रैब कर लिया, मतलब इसे छुड़वा लिया। और जब इसको छुड़वा लिया, देखा कि दिस टू इज सरप्राइज, उसको देख के वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। क्यों आश्चर्यचकित? इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ लिटिल एल्फ। वो जो था ना, वो डॉल नहीं थी, बल्कि क्या थी? एक लिटिल क्या है? एल्फ है, लिटिल एल्फ। और लिटिल एल्फ है, इसको देख के वो सरप्राइज हो गया। और इसके बाद उसने उसको छीना, और उसको देखते ही जब क्या था, ही वॉज द टीनीएस्ट क्रीचर दैट पैट्रिक हैज़ एवर सीन। और पैट्रिक मतलब ये आप आदमी देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप आदमी देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, अभी कितना छोटा है
कि बिल्ली ने इसको पकड़ लिया। देखिए इसका साइज़ इतना है और जो हमारी कैट है इसका साइज़ इतना है, इनके साइज़ में कितना फ़र्क है। और वहीं पर जब आपने पैट्रिक को देखा था, पैट्रिक यहाँ से देखा था, मतलब एक ये बिल्ली से भी छोटा है और इतना छोटा आदमी उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, समझ रहे ना। ही येल्डेड, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, इसके लिए हेल्प के लिए वो चिल्ला रहा था। और ही सेव मी फ्रॉम दिस कैट, बचाओ बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचा लो, मुझे इस बिल्ली से बचा लो। वो हेल्प के लिए बोल रहा था कि हे सेव मी फ्रॉम दिस कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश इफ़ यू डू, और मैं तुम्हें एक विश, तुम्हारी जो एक विश है उसको पूरी करूँगा अगर तुम मुझे बचाओगे। तो यहाँ पर उसने उसको बोला कि मुझे बचा लो, है ना। यहाँ पर जो है अब ये जो टीनी क्रीचर है ये क्या कह रहा है कि मुझे बचा लो, किससे बचा लो, इस कैट से बचा लो, और मैं तुम्हें एक विश दूंगा। अब देखिए इसको देख के तो इनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, खुश हो गया कि अब मुझे क्या मिलेगी, एक विश मिलेगी, और जब मुझे विश मिलेगी तो मैं अपना काम जो है आराम से करवा लूँगा। और इसका काम क्या था, होमवर्क वाला था। तो जो पैट्रिक हैं वो क्या हुए, एकदम उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, ठीक है। तो पैट्रिक कुडंट बिलीव हिज लक, हियर गॉड हैड, और उसको अपने किस्मत पे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके लिए ऊपर वाले ने कितना अच्छा जो है वो काम कर दिया उसके लिए, ठीक है। सेंड द आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम, और ऊपर वाले ने उसके सभी सवालों का जवाब भेज दिया। सो ही सेड, और उसने क्या बोला, वो बोला उसकी, ठीक है। तो उसको यकीन नहीं हो गया उसको क्या हुआ, और फिर उसने बोला कि ऊपर वाले ने मेरी जितनी प्रॉब्लम है वो सब सोल्व कर दी। सेंड आंसर इज प्रॉब्लम, सो ही सेड, बोला ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। उसने बोला कि इस सेमेस्टर, इस साल के ख़त्म होने तक तुम्हें मेरा जो है होमवर्क करना होगा। अगर तुम मेरा इस साल के ख़त्म होने तक होमवर्क करोगे तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। आई विल श्योरली सेव यू, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बचा लूँगा। इफ़ यू गुड वर्क, अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा, आई कुड इवन, कहता है अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा ना, ठीक है, दिस सेमेस्टर आई विल श्योरली सेव यू, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, ठीक है। इसने बोला कि अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा तो मैं तुम्हें बचा भी लूँगा। आई कुड गेट इवन एज इन अ सब्जेक्ट, और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे अच्छे ग्रेड भी मिल जाएंगे। मतलब देखिए उनके दिल में अच्छे ग्रेड लाने की भी है कि मुझे जो है अच्छे ग्रेड मिले, मुझे ए ग्रेड जो है मुझे वो मिले। तो उसको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ए ग्रेड भी मुझे मिल जाएगा, और इस तरह से जो है मेरा काम चल पड़ेगा। तो ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क, तो अपनी बात को मानते हुए लिटिल एल्फ जो है अब उसका काम जो है करने लग गया। एक्सलेट फ्रॉम स्मॉल ग्लिचेस, पर उसको थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ रही थी जिस समय वो उसका होमवर्क करता था, ठीक है। उसके होमवर्क करने में उसको छोटे से एल्फ को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड, और एल्फ को नहीं पता था कि हमेशा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ही नीडेड लॉट्स ऑफ हेल्प, उसको काफ़ी सारी मदद की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसको काफ़ी सारी हेल्प की जो है वो भी ज़रूरत पड़ती थी। तो उसी हेल्प की ज़रूरत, तो वो जो है उसकी हेल्प लेता था, क्योंकि वो दूसरे वर्ड से था। हेल्प मी ही से, वो बोलता था मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक डू हैव टू हेल्प, उसकी हेल्प करती रही इन बेटर वर्ड, जैसे वो चाहता था। आई डोंट नो द वर्ड, कहता मुझे ये वर्ड नहीं पता है तो मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताओ। ये प्रॉब्लम नहीं पता, इसका प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन बताइए। द एल्फ क्वीड एंड विंड वाइल अटेम्प्ट पैट्रिक, और ये देखिए यहाँ पर अब ये जो छोटा एल्फ है यहाँ पर आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। ये जो छोटे से एल्फ हैं देखिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और पैट्रिक बैठे हुए हैं। देखिए इनकी हाइट कितनी कम है और इसकी होमवर्क में मदद कर रहे हैं, पैट्रिक जो है मदद कर रहे हैं। और इस तरह से जो है इनका काम, मतलब आगे इनके होमवर्क। गेट में डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो वर्ड्स ऑफ इवन बेटर, क्या ठीक है। वट द प्रोनाउंस इट्स वेरियस, की प्रोनाउंसिएशन क्या है। वट इट केम टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या होता है। आउट ऑफ लक, वट आर द टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं उनको से वो
परेशानी सामने करनी पड़ती है। बोलता मस्ट गाइड मी, आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा, एल्स आई विल नेवर एबल टू डू ऑल दिस वर्क, और वरना मैं ये जो वर्क है ना ये मैं कर नहीं पाऊँगा तुम्हारा वर्क। ये देखिए सामने बैठे हुए इनको ये बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प कीजिए तभी मैं आपका वर्क कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपका वर्क नहीं कर पाऊँगा। तो एल्फ नो नथिंग ह्यूमन हिस्ट्री, अब वो तो एल्फ था, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते नहीं थे। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो हिस्ट्री एक मिस्ट्री थी, मतलब एक रहस्य बना हुआ था उनके लिए, तो उस रहस्य के लिए भी। सो द एल्फ ऑलरेडी शॉर्टर जस्ट अ लाउडर गो टू द लाइब्रेरी, तो चिल्लाया छोटा सा भी कि जाओ लाइब्रेरी में जाओ, फेच मी बुक्स लाओ एज मैनी एज यू कैन, जितनी बुक ला सकते हो उतनी बुक लाओ, ऑफ कोर्स हेल्प मी रीड देम टू, और उन बुक्स को मेरे लिए पढ़ने में मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे हुआ, एवरी डे इन एवरी वे, हर रोज़ हर तरीके से जो लिटिल एल्फ थी उसकी हेल्प मांगता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर ड्रैग, और उसने पैट्रिक ने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी अब वो करने लगा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात भर जागा रहता था। ही नेवर फेल्ट सो वेरी, कभी इतना चिंतित भी नहीं दिखा था। वॉज गोइंग टू स्कूल, और स्कूल भी जाने लगा था, और इस तरह से पढ़ने लगा था। विद हिज आई पफ, उसकी आँखें सूज गई थी, काली पड़ गई थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ सेमेस्टर केम, और सेमेस्टर का आखिरी दिन आया। एल्फ को वहाँ से जाना पड़ा एज अ होमवर्क, सो ही क्विकली स्लेली स्लिप, और होमवर्क पूरा करने के बाद वो आराम से वहाँ से, जिसको बोलते पतली गली से खिसक जाना, बैकडोर से वो आराम से वहाँ से चला गया। पैट्रिक गोट हिज एज, और पैट्रिक को भी जो है ए ग्रेड मिल गया अपने एग्ज़ाम के अंदर, पैट्रिक को भी ए ग्रेड मिल गया। और इसके बाद क्या हुआ, जब हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट देख के एकदम वो चक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उसके जो क्लासमेट्स थे उन सबको यकीन नहीं हो कि पैट्रिक को जो है इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला है। तो हमने देखा कि जैसे वो चला गया, और उसके बाद निकलने के बाद जब एज उसको आ गए तो एज ग्रेड उसको जो है पैट्रिक को मिल गए। तो ही और उसके क्लासमेट अमेज हुए, टीचर खुश हो गए एकदम, या देखिए टीचर हैं, ये स्माइल कर रहा था। हिज पेरेंट व जनरल सरप्राइज, उसके माँ बाप भी एकदम सरप्राइज्ड हो गए। दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड, कि पैट्रिक को हुआ क्या। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड था, आदर्श बच्चा था, कोरस करता था, अपना काम करता था, ना ही रूड था, लाइक ही वॉज, जैसे लोग चाहते थे बिल्कुल वैसे ही था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड, और अभी भी पैट्रिक ये सोचता था कि उसने जो है अपना काम उस छोटे आदमी ने, दैट एलिमेंट डू ऑल हिज होमवर्क, कि उस छोटे आदमी ने जो एल्फ आया था, जो छोटा आदमी था, उसने उनके सारे काम किए। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आपको एक रहस्य बता दूँ, जस्ट बिटवीन ये जो रहस्य आपके और मेरे बीच में है, यू एंड मी, इट वॉजंट एल्फ, ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपने आप किया था। बीन ट्रिक्ड इनटू, तो अगर बच्चों आपको ये जो वीडियो है पसंद आई हो तो आप इसको करेंगे। और अब देखिए हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर में आए हुए कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाइनटेंडो देखिए क्या है, एक तरह की जो है वीडियो गेम है। नाइनटेंडो जो है इसका इग्नोरमस क्या है, एन इग्नोरेंट और स्टूपिड पर्सन। इग्नोरेंट मतलब और स्टूपिड, जैसे कि स्टूपिड आप जानते हैं कि इसका जिसको कुछ पता नहीं होता है। अनपढ़ टाइप का मतलब ग्रैब टेक होल्ड मतलब पकड़ लेना, छीन लेना। टीनिएस्ट का मतलब होता है ऑफ वेरी स्मॉल साइज, सबसे जो छोटे साइज़ का जो होता है वही क्या कहलाता है, टीनिएस्ट कहलाते हैं। टीनिएस्ट क्रीचर जो है उसी के बारे में कहते हैं। एल्फ अ ड्वार्फ मैन विद सुपर नेचुरल पावर, एक मतलब ड्वार्फ मैन और सुपर नेचुरल पावर जिसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ हों, जादू वगैरह वाली, इस तरह से। ब्रीचेस जो हैं, शॉर्ट ट्राउज़र जो छोटी पैंट्स होती हैं, उनको जो है बोला जाता है विच। अ वुमेन विद मैजिकल पावर, विच बोला जाता है ऐसी औरत जिसके पास कोई जादुई शक्ति हो। यील्ड का मतलब शॉर्टेड इन अ लाउड वे, बहुत तेज़ी से चिल्लाना। डिश क्लॉथ का मतलब होता है एक क्लॉथ यूज टू वॉशिंग डिशेज, थालियाँ वगैरह धोने के लिए जो कपड़ा यूज़ होता है उसको डिश क्लॉथ बोलते हैं। हैम्पर बोलते हैं ए बास्केट विद अ लिड को बोलते हैं। और ग्रिम्स्ड या स्कोल्ड टू शो अनहैप्पी एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, अपने चेहरे पे जब उदासीन एक्सप्रेशन दिखाते हैं जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, खासकर उस केस में। ग्लिच प्रॉब्लम को बोलते हैं। शिक्ट शाउटेड मतलब चिल्लाने को बोलते हैं। नैग ए पर्सन हु ट्रबल्स समवन टू डू समथिंग, एक आदमी जो कुछ करने के लिए दूसरे लोगों को परेशानी में डालता है, उस चीज़ में नैग बोलते हैं। व्राई का मतलब टायर्ड मतलब थक जाना। और
ब्लेरी का मतलब डल और टायर्ड, मतलब कमज़ोर और थका हुआ, और स्लाइली का मतलब सेक्रेटिवली, गुपचुप रूप से चले जाना। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हमने आपके साथ ये चैप्टर जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, चैप्टर नंबर 1, इसको एनिमेशन के थ्रू साझा किया, पढ़ा इसको, इसके मुश्किल जो वर्ड मीनिंग है उसके इंग्लिश टू इंग्लिश आपको वर्ड मीनिंग भी मैंने बता दी है। तो आपको क्या करना है, इनके जो वर्ड मीनिंग है इसको लिख के आप लर्न कर लीजिएगा।